नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो मैं एक्सप्लेन करने के लिए अगेन गॉड के निर्देश पे बना रही हूँ कि अब वो ज़माना नहीं रहा 200 साल पुराना वाला जब आपको जंग की ज़रूरत थी अपना काम करवाने के लिए। अब बहुत मेथड्स आ गए हैं, जैसे NLP है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है और बहुत सारे नेगोशिएशन मेथड्स आ गए हैं जिससे आप पीसफुली एक दूसरे के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। इंटरनेट आ गया है, ग्लोबल एजुकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो बिज़नेस और वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हटाने की ज़रूरत है ताकि सारे देशों में जंग नहीं हो। और जो छोटे छोटे जंग हर जगह पर हो रहे हैं, ये इसीलिए हो रहे हैं कि हम बहुत रिजिड हो रहे हैं नेशनल वॉल्स को लेकर। और आप देखिए कि जब तक पैंडेमिक नहीं आया तब तक ऑनलाइन काम शुरू नहीं हुआ, ऑनलाइन एजुकेशन शुरू नहीं हुआ। आपको कंट्रीज़ में माइग्रेशन लेना पड़ता था वहाँ से कुछ सीखने के लिए, जबकि अब इतना आसान हो गया है और ग्लोबली कोई भी काम करना, क्योंकि पैंडेमिक आ गया। तो क्या हमें इतने लोगों की मौत की ज़रूरत थी ये समझने के लिए कि ऑनलाइन काम भी हो सकता है? क्या हमें इतने लोगों की मौत की ज़रूरत है ये समझने के लिए कि जंग की अब ज़रूरत नहीं है? अब दुनिया बदल गई है। अब हम को कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरी दुनिया एक हो जाए। जो अभी मुश्किल लगता है, मगर अगर आप सोचिए 1/3 आपका एक्सपेंडिचर डिफेंस में जा रहा है, अगर वो 1/3 जो करोड़ों अरबों रुपए है वो अगर दुनिया को एक करने में जाएगा तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स एक हो जाएंगे। आप सैलरीज दे पाओगे प्रोफेसर्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड सिखाने के लिए, जहाँ भी जो चीज़ अच्छी है वहाँ से आप सिखा पाओगे। आपके पावर्टी बहुत कम हो जाएगी क्योंकि आप रिसोर्सेज दे पाओगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिससे कि ब्रीदिंग हल्की हो जाएगी। कॉन्शियसनेस में जो ब्रीदिंग है, जो सांस है आपकी बाहर निकलती है और सबको अफेक्ट करती है। तो जहाँ पर पावर्टी ज़्यादा है जिन देशों में, वहाँ आप देखोगे कि आप कितने भी अमीर हो मगर आप गरीब महसूस करते हो। और जहाँ पर पावर्टी कम है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड है कि पॉपुलेशन ही नहीं है और पुअर पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहाँ आप कुछ भी नहीं कमाओगे तो भी आप अमीर महसूस करोगे, क्योंकि कॉन्शियसनेस में एनर्जी इस तरह होती है कि जो भी ज़्यादातर लोग सोचते हैं वो आपके दिमाग को असर करता है। सो आप कोशिश अगर इस तरह की जाए कि पावर्टी इरेडिकेशन पे रिसोर्सेज डाले जाएं और डिफेंस पे रिसोर्सेज नहीं डाले जाएं, आप सारे डिफेंस वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स ओशन में डिज़ोल्व कर दिए जाएं। जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है उसमें आप 1/10 रख लो वेपन्स, अगर कोई एलियन इन्वेशन होता है ये सोच के, मगर बाकी सारे वेपन्स आप डिसॉल्व कर सकते हो। आपको आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको एलियन इन्वेशन की ज़रूरत नहीं है दुनिया को एक बनाने के लिए। ज़रूरत ये है कि आप अपने अंदर से कोशिश करें कि दुनिया एक हो जाए। जब हर इंसान ये चाहेगा कि दुनिया एक हो जाए तो कॉन्शियसनेस में ये एनर्जी जाएगी और दुनिया एक होगी। अगर ज़्यादातर लोग यही चाहेंगे कि हम आपस में लड़ मरें तो कॉन्शियसनेस में एनर्जी पैंडेमिक की जाएगी और नेगेटिविटी बढ़ेगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। तो ये हर इंसान का जिम्मा होता है कि आप अपनी सोच में इन्वेस्टमेंट करें कि आप पॉजिटिव रहें। और सोच में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। सिर्फ खाने पीने में इन्वेस्टमेंट तो एनिमल इंस्टिंक्ट के आप थोड़ा ऊपर आ गए कि एनिमल्स भूखे रहते हैं, बेचारे निर्भर रहते हैं नेचर पे, तो अब आप अपना खाना बना पाते हैं, खाना ग्रो कर पाते हैं। मगर गॉड कॉन्शियसनेस में जाने के लिए
मोक्ष के लिए आपको ये सोच आनी चाहिए कि आप किस तरह लड़ना बंद करें। तो छोटे बच्चे लड़ते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप रियलाइज़ करते हैं कि लड़ने से बहुत नुकसान होता है और आप लड़ना बंद करने की कोशिश करते हैं। चाहे आप एक दूसरे से बात करना बंद कर दें, पर आपकी कोशिश ये रहती है कि लड़ाई ना हो, क्योंकि लड़ाई में बहुत नुकसान होता है इंडिविजुअल लेवल पे और मास लेवल पे। तो बहुत गरीबी आ जाती है, जब जंग होते हैं तो गरीबी आती है, आपके पास जो नॉर्मल रिसोर्सेज होते हैं वो कम हो जाते हैं। आप देखिए मोनेटाइजेशन के बाद अभी तक ATMs में पैसे नॉर्मल नहीं आए हैं। इसका मतलब 50% हमारी इकॉनमी पैरेलल इकॉनमी, ब्लैक इकॉनमी के थ्रू चल रही थी, जिसकी वजह से ATMs में पैसे थे। और जहां आपने ब्लैक इकॉनमी रोकने की कोशिश की तो वहां अभी तक नॉर्मल सी नहीं आई है। हालांकि पहले के मुकाबले अबंडेंस बहुत है, हर गरीब इंसान के पास भी एक मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, बच्चे व्हाट्सएप पे एजुकेशन कर पा रहे हैं। तो ये सारा क्रेडिट गवर्नमेंट्स को ही जाता है कि इतना डेवलपमेंट हुआ है। गांवों के स्कूलों में पढ़ाई चाहे कम हो मगर बच्चों को खाना मिल रहा है, उनको काम पे नहीं जाना पड़ रहा है। सो ये सारा डेवलपमेंट को आपको क्रेडिट देना चाहिए। और जब हमारे देश में ये गवर्नमेंट कर सकती है तो यही गवर्नमेंट कई देशों में ये काम कर सकती है। जैसे हमारे आसपास के बांग्लादेश हैं, पाकिस्तान है, नेपाल है, इनमें तो ये काम किया ही जा सकता है। आप देखेंगे बांग्लादेश का एजुकेशन सिस्टम अभी भी कंपेयर टू इंडिया प्रिमिटिव है। वहाँ अभी भी रिसोर्सेज की बहुत कमी है और उनको बहुत मदद की जा सकती है अगर इन्वेस्टमेंट गन्स पे, तोपों पर, बॉम्ब्स पे ना हो। और इन चीज़ों की बच्चों को ज़रूरत होती है। अगर बड़े लोग ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं या शौक़ रख रहे हैं तो उनका बचपना पूरा नहीं हुआ। इसको इनर चाइल्ड प्रॉब्लम कहते हैं। अगर इन पॉलिटिकल लीडर्स की इनर चाइल्ड हीलिंग की जाए तो अपने आप ये इन गन्स पे इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे। पर एवोल्यूशन इतना आसान नहीं है। इनर चाइल्ड हीलिंग इवॉल्व सोल्स की होती है जो जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं हीलिंग के लिए और फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ अपनी लाइफ में लाते हैं जिससे कि उन्हें लड़ने की ज़रूरत ना पड़े। जहां आपकी थिंकिंग ये रहती है कि लड़ के किसी तरह जीत जाओ और रूल कर लो, सबको अपना स्लेव बना लो, तो वहाँ आपकी थिंकिंग प्रिमिटिव है, बच्चों जैसी है। और भगवान आपको बच्चों जैसे ही ट्रीट करेंगे। आपके लाइफ में बहुत सर्वाइवल प्रॉब्लम्स आएंगे, हेल्थ इश्यूज आएंगे और आपको टेंशन बहुत रहेगी। क्योंकि अगर आपकी थिंकिंग बच्चों जैसी है तो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं प्रॉब्लम्स और आप भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप बार बार गन्स की तरफ जाओगे, ड्रग्स की तरफ जाओगे, अल्कोहल की तरफ जाओगे, मगर आपके प्रॉब्लम्स रिपीट होते जाएंगे। जबकि अगर आप एडल्ट्स हैं तो आप रियलाइज़ करेंगे कि एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाता है और नया शुरू हो जाता है। जैसे आप 2nd ग्रेड से 3rd ग्रेड में चले गए या 4th ग्रेड में चले गए तो पुराना सेट ऑफ प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाता है। मगर जहाँ आपकी थिंकिंग रिवेंज पे रहती है या गन्स पे रहती है, चाकू, तलवार, इस तरह के आप वेपन्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर गांधी जी तो डिफीट हो ही जाते हैं। और आप कितना ही गांधी जी और पीस कीपिंग को वर्शिप कर लें, जब तक आपकी थिंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट पे नहीं जाएगी, जब तक आप वेपन्स डेवलपमेंट को ह्यूमन डेवलपमेंट से रिप्लेस नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में टेंशन बढ़ती रहेगी। क्योंकि ब्रेथ कनेक्टेड है, जो हर इंसान सांस लेता है वो आपको असर करती है। तो जब आप हर इंसान में कोशिश करेंगे कि शांति आए तो पूरी ओवरऑल एनर्जी शांत होगी और आपके अंदर ऑटोमेटिकली शांति आएगी। जहां आप कोशिश करोगे कि लोग मर जाएं, भाग जाएं, वहां आपके अंदर टेंशन आएगा, अनरेस्ट आएगा और आप कितना ही चाहो आप खुश नहीं रह पाओगे। क्योंकि ब्रेथ कनेक्टेड है।
जो भी आप सोचते हो वो ब्रीदिंग के थ्रू वाइब्रेट आउट होता है और इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस रिलीज होते हैं जो मास कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करते हैं। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान के अंदर ये इच्छा ही निकल जाए कि उसको किसी को मारना पड़ रहा है, पीटना पड़ रहा है अपना काम करवाने के लिए। अगर कोई आपको बहुत नैक कर रहा है, आप पे बहुत चिल्ला रहा है, तो आप वहाँ से जा सकते हैं। आप एनर्जी कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। एनर्जी कॉर्ड कटिंग बहुत यूज़फुल प्रोसेस है लोगों को अपने दिमाग से निकालने के लिए। फिज़िकली तो लोग नहीं जाते हैं आपके लाइफ में से, मगर अगर आप एनर्जी कॉर्ड कटिंग करते हैं तो दिमाग से चले जाते हैं। ये छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं 10-10 15 मिनट के। इसके लिए मैंने एक ऐप लिया है क्लास प्लस से, इमोशनल मैनेजमेंट ऐप, और उसमें मैं ये एक्सरसाइजेस डालना शुरू करूँगी। तो आप डाउनलोड करके फिर वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सिंपल रोज़मर्रा की टेंशन हटाने के लिए आप रोज़ एनर्जी कॉर्ड कटिंग कर लें, अपना ऑरा इंक्रीज़ कर लें। ये एक्सरसाइजेस मैं डालूँगी कैसे करते हैं, ताकि छोटी छोटी चीज़ों में आपका दिमाग व्यर्थ बर्बाद ना हो और आपकी सांस दूषित ना हो, ताकि सांस में से पॉल्यूशन निकले और एनर्जी ओवरऑल बेटर हो। आप देखिए एक पैंडेमिक से ट्रैफिक जैम कितना कम हो गया। क्या हमें पैंडेमिक की ज़रूरत थी ट्रैफिक जैम कम करने के लिए, एनर्जी क्लियर करने के लिए? इसी तरह क्या हमें वॉर्स की ज़रूरत है दुनिया को एक बनाने के लिए? और वॉर जब भी करेंगे तो कोई एक लीडर नहीं आएगा, बहुत सारे कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे यूनाइटेड नेशंस में है वैसे टॉप में बैठेंगे, एक काउंसिल बनेगी और बहुत दिमाग एक साथ मिलकर डिसाइड करेंगे। क्योंकि एक दिमाग पे आप कभी भी पूरी तरह निर्भर नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक दिमाग बायस हो सकता है, एक दिमाग की लर्निंग कम हो सकती है, एक्सपोजर कम हो सकता है। तो हमेशा बहुत आइडियाज़ चाहिए होते हैं हमें, खासकर जब आप टॉप पोजीशंस में होते हैं तो आपको बहुत सारे दिमाग एक साथ काम करने के लिए चाहिए होते हैं, जिसके लिए आपको मेथड्स लाइक NLP और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस और बहुत सारे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बहुत सारे मेथड्स आ गए हैं। साइकोलॉजी जो पूरी तरह कवर नहीं कर रहा है, पर ये बहुत पॉपुलर मेथड्स हो गए हैं दुनिया में। सो आप स्कूलिंग में ये मेथड सिखाएं इंस्टेड ऑफ सिखाना 200 साल पुरानी स्कूलिंग, 500 साल पुरानी स्कूलिंग, जहां आपका पूरा फोकस जंग पे रहता है, वॉर्स पे रहता है, जिसका आप कोई अर्थ नहीं है। तो अब आपको स्कूलिंग इस तरह सिखानी चाहिए कि आपको पर्सपेक्टिव समझ में आए, दूसरों की सोच समझ में आए, आप दूसरों की कदर कर सकें, आपसे वो अलग भी हों तब भी आप उनकी रिस्पेक्ट कर सकें। वो बहुत ज़रूरी है कि स्कूलों से सिखाया जाए। ये नहीं कि मेरे को फर्स्ट आना है, तेरे को हरा दूंगा, ऐसी सोच अब बिल्कुल दूषित हो गई है, इसको हटा देना चाहिए। और ख़ासकर वेस्ट में भी ये बहुत सोच है कि बेस्ट कौन है, कंपटीशन होना चाहिए। ये बहुत प्रिमिटिव थिंकिंग है और इस थिंकिंग से आप अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स इनवाइट करते हैं, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव में चली जाती है और जहां आपकी सोच नेगेटिव होती है वहां आप नेगेटिविटी इनवाइट करते हैं। जहां आपकी सोच है कि दूसरे को हराना है, वहां कहीं ना कहीं आप टोटल एनर्जी में माइनस ला रहे हैं। सो अगर आप जीत भी गए और दूसरा हार गया और वो बहुत दुखी हो गया, तो वो दुख आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी कनेक्टेड है। तो एक जगह आप जीत जाओगे मगर किसी और जगह अपने घर में या अपने हेल्थ में कहीं ना कहीं आप हार जाओगे, क्योंकि नेगेटिविटी अंदर आ गई। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि हर कोई जीते, जैसे आप जी रहे हो वैसे हर कोई जिंदा रहे। कोशिश करनी चाहिए, हो या नहीं हो वो तो भगवान की मर्जी है, उस इंसान की मर्जी है। आप इम्पोज नहीं कर सकते किसी पे कि तेरे को ज़िंदा रहना है क्योंकि मैं कमांड कर रहा हूँ, मैं कमांड कर रही हूँ। इस तरह आप नहीं कर सकते हो, मगर आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि दूसरे आदमी खुली सांस ले सकें और ज़िंदा रह सकें। कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक और पैंडेमिक, एक और फ्लड, एक और जंग की ज़रूरत ना पड़े दुनिया को एक करने के लिए। थर्ड वर्ल्ड प्रिवेंट हो जाए, थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरी जंग प्रिवेंट हो जाए, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर से इतना डिस्ट्रक्शन आ सकता है जो पहले कभी भी नहीं आया है। सो कोशिश
ही आप कर सकते हो। और कोशिश सबसे पहले सोच से होती है। आपके घर में क्या बातें कर रहे हो, आपके दोस्तों से क्या बातें कर रहे हो, आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस को किस तरह इफेक्ट कर रहे हो। और जो भी आप सोचोगे वो आप देखोगे सच होता जा रहा है। इसीलिए थॉट्स, फीलिंग्स, वाइब्रेशंस अगर आप पीस की तरफ रखोगे तो पीस, शांति आपके घर में भी आएगी। थैंक यू। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।